नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय की जन्म की पूरी कहानी। सतयुग का समय था। तपोवन में ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। इन्हीं में एक महान ऋषि थे, ऋषि अत्रि। उनकी पत्नी अनुसया अपने पतिव्रत, सरल और पवित्र चरित्र के लिए पूरे संसार में विख्यात थी। उनकी पतिव्रता इतनी अद्भुत थी कि देवलोक तक उनकी चर्चा होने लगी। देवियाँ, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती ने सुना कि पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री है जिसकी प्रतिवत शक्ति उनके समान या उनसे भी अधिक मानी जा रही है। उन्हें विस्मय हुआ और उन्होंने अपने अपने पतियों विष्णु, ब्रह्मा और महादेव से इस बात पर चर्चा की। तीनों देवताओं ने निर्णय किया कि अनुसया की परीक्षा ली जाए। वे तीनों एक साधु के वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे। अनुसया ने अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया। संध्या समय था। अतिथि सत्कार उनका धर्म था, इसलिए वो भोजन बनाने में लग गई। लेकिन जैसे ही भोजन परोसने का समय आया, तीनों साधुओं ने विचित्र आग्रह किया। माता, हम आपका भोजन तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारे सामने नग्न अवस्था में भोजन कराएंगी। अनुसया चकित रह गई। एक ओर अतिथि धर्म, दूसरी ओर प्रतिव्रत धर्म, दोनों की रक्षा करनी थी। वे शांत होकर मन में प्रार्थना करने लगी। वह जानती थी कि ये साधारण साधु नहीं है। अपने प्रतिव्रत की शक्ति को स्मरण करते हुए उसने ईश्वर से प्रार्थना की, यदि मेरा प्रतिव्रत सच्चा है तो ये बालक बन जाए। उनकी प्रार्थना तत्काल पूरी हुई और तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए। जब अनुसया ने उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पिलाया और भोजन कराया, इस प्रकार उन्होंने अतिथि सत्कार और पतिव्रत दोनों का पालन कर लिया। इधर तीनों देवताओं के न लौटने पर पत्नियां चिंतित हो उठी। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती अत्रि आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने अनुसया की गोद में 3 छोटे बच्चों को देख और तुरंत पहचान गई कि ये उनके पति है। उन्होंने विनती की, माता कृपा कर हमारे पतियों को अपने वास्तविक रूप में लौटा दें। अनुसया माता ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति वापस ली। तुरंत ही तीनों शिशु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तीनों देवता ने आदरपूर्वक कहा, माता, आपका पतिव्रत अतुलनीय है। हम आपको वर देना चाहते हैं। जो मांगे वह अवश्य प्राप्त करेंगी। अनुसया ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप तीनों पुत्र रूप में मेरे यहाँ अवतार लें। तीनों देवता ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। कुछ समय बाद अनुसया को एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सम्मिलित अंश था। इसी बालक का नाम रखा गया दत्तात्रेय। दत्त देवताओं द्वारा दिया गया और अत्रेय अत्रि ऋषि का पुत्र। दत्तात्रेय आगे चलकर महान योगी बने। उन्होंने अद्भुत संन्यास किया। उन्होंने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि प्रकृति स्वयं एक गुरु है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, पशु, पक्षी, हर चीज़ मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाती है। अत्रि और अनुसया के 2 अन्य पुत्र भी थे, चंद्रमा जो ब्रह्मा के अंश और दुर्वासा जो शिव के अंश। लेकिन दत्तात्रेय को त्रिदेवों का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का जन्म त्रिदेवों के आशीर्वाद, अनुसया की प्रतिव्रता शक्ति और अत्रि ऋषि की तपस्या का एक दिव्य परिणाम था। उनकी कथा आज भी भक्तों को सत्य, धर्म, शक्ति और भक्ति का संदेश देती है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।